नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। भीषण गर्मी में अचानक बढ़ी बिजली की मांग के दबाव के बीच ट्रांसफार्मर्स को बचाना बिजली विभाग के अधिकारियों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। ट्रांसफार्मर नियमित रूप से विद्युत की सप्लाई करते रहे, इसके लिए विद्युत विभाग के अधिकारी अलग अलग तरह के उपाय कर रहे हैं। गांधी कॉलोनी बिजली घर ने एक नया प्रयोग करते हुए पानी के फव्वारे चलाकर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का फार्मूला निकाला गया। बता दें कि विद्युत विभाग के द्वारा लगातार बिजली देने के लिए जगह जगह अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ट्रांसफार्मर को ठंडा और नियंत्रित तापमान में रखने के लिए कलर लगाए गए, तो वहीं मुजफ्फरनगर के विद्युत अधिकारियों के द्वारा ट्रांसफार्मर पर पानी के फव्वारे लगाए गए। फव्वारों का पानी ट्रांसफार्मर पर गिरता है और ट्रांसफार्मर ठंडे रहते हैं। गर्म होने की वजह से फूंकने का खतरा कम होता है। गांधी कॉलोनी विद्युत विभाग के जेई जितेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि भीषण गर्मी के चलते बिजली सप्लाई की डिमांड बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर का तापमान भी बढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। यदि इससे अधिक तापमान होता है तो ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है। इसलिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हुए ट्रांसफार्मर के रेडिएटर पर फव्वारे के माध्यम से पानी डाल रहे हैं, जिससे उसका टेम्परेचर 80 डिग्री से कम रहे। उन्होंने बताया कि फव्वारे से पानी छिड़काव करने के बाद ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर 78 के आसपास रहता है। मेरा नाम जितेंद्र सिंह। जो बिजली घर में ट्रांसफार्मर पर फुहारे लगाए गए हैं पानी के, क्या पूरा मामला है कि फुहारे लगाए जा रहे हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, आजकल टेम्परेचर 48 डिग्री तक जा रहा है, तो ट्रांसफार्मर और लोड टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लोड भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इस वजह से ट्रांसफार्मर की भी एक कैपेसिटी होती है लोड की, वो 80 डिग्री सेल्सियस तक जनरली डिज़ाइन होते हैं, और उससे ऊपर इसका ऑयल का टेम्परेचर जाता है तो ट्रांसफार्मर ट्रिप कर सकता है और ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए टेम्परेचर 80 डिग्री तक ना जाए, इसके लिए हम लोग उसे एक एक्सपेरिमेंट टाइप करके ट्रांसफार्मर के रेडिएटर में पानी डाल रहे हैं फुहारे के थ्रू, जिससे कि उसका टेम्परेचर 80 से कम रहे और उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा सके। जिस लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, ट्रांसफार्मर खराब होता है, तो इसके लिए भी नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं ट्रांसफार्मर खराब ना हो। अगर ट्रांसफार्मर खराब होता है तो सप्लाई 3-4 दिन के लिए बाधित हो जाएगी। हम नहीं चाहते इस उपभोक्ताओं को हमारी सप्लाई 3-4 दिन बाधित रहे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस वजह से हम ट्रांसफार्मर खराब ना हो, उसके सारे इंतजाम कर रहे हैं। उसमें हमारे एसडीओ साहब, एक्शन साहब, एससी साहब, सबका बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो अब नहीं है मुजफ्फरनगर में, और जगह भी चल रहा है? और जगह का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो मुझे ठीक लगा, जैसे हमारे को इंस्ट्रक्शन मिली ऊपर से, वैसा हम काम कर रहे हैं, जिससे मेंटेनेंस का टाइम जो है बहुत कम किया जा सके और उपभोक्ता को बहुत अच्छी विद्युत सप्लाई दी जा सके। जैसे कितना लाभ हुआ है अभी हम देख रहे हैं तो अभी हमारा टेम्परेचर 82-83 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था, लेकिन ये छिड़काव करने के बाद वो 76-78 के अप्रॉक्स रह रहा है, 80 तक क्रॉस नहीं कर रहा है। तो और कहीं कूलर भी लगाए गए हैं कहीं कहीं? जी, अगर जी कूलर लगाना भी एक तरीका है, जिससे कि टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। पानी वाला भी एक तरीका है। अगर इसके बाद भी टेम्परेचर ठीक नहीं होता है या टेम्परेचर की लिमिट बढ़ती है थोड़ी सी, तो हम कूलर लगाने के बारे में भी सोचेंगे।